तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 हमें फाइंड करना है। हुज सेकंड टर्म दे दिया गया है इज 14, और सेकंड टर्म अगर 14 तो ये मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है सेकंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी, हमें मिल गया 14। और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म इज 18। तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d, तो हमें ये मिल गया हमें 18। इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। चलिए सॉल्व करते हैं उसको। तो ये हो जाएगा प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और d माइनस 2d बन जाएगा माइनस डी, और 14 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 4। मतलब कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 4। एक बार हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर देंगे उसको 1 में, रिप्लेस इन 1। तो a प्लस डी हो जाएगा 14, तो a प्लस 4 हो जाएगा 14, तो a हो जाएगा 14 माइनस 4, मतलब a हो जाएगा 10। तो चलिए a मिल गया हमें 10। तो चलिए अब रिप्लेस करते हैं उसको हमारे फॉर्मूला में, जो हमें फाइंड करना है S51, मतलब यहाँ पे n हो गया 51। तो फॉर्मूला है हमारे पास n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए इसमें रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 51 बाई टू इंटू टू इंटू ए, 2 इंटू 10 होता है 20, प्लस n मतलब यहाँ पे है 51, और 51 माइनस 1 होता है 50, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 4, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 4। तो ये हो जाएगा 51 बाई टू इंटू 20 प्लस 200, और 20 प्लस 200 होता है 220, और जब ये 220 इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 110। तो मतलब सम हो जाएगा 51 इंटू 110, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 110 तो ये आ जाएगा 5610। तो ये आ जाएगा 5610। तो सम हो गया 51st टर्म का 5610। बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ऑलरेडी दिया गया है, सॉल्व कर दिए, डी और ए फाइंड कर दीजिए, फिर S51 की फॉर्मूला में रिप्लेस कर दीजिए। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब S7 फाइंड करना है। सॉरी, इफ दे दिया है, मतलब इफ मतलब दे दिया गया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, ये दे दिया गया है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। तो हमें फाइंड करने हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो चलिए S7 का मतलब होता है फॉर 7 टर्म्स, फॉर 7 टर्म्स S7 का मतलब होता है 7 बाई टू इंटू टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा S7 हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू 7 बाई टू इंटू टू ए प्लस 6d हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6d, और 7 7 जा 49, और 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो RHS बन जाएगा, LHS बन जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। अगर हम 2 जो है कॉमन निकाल देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, और मतलब a प्लस 3d हो जाएगा 7। a प्लस 3d कितना हो जाएगा 7। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। सिमिलरली S17 दिया है, उससे हम फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 17 बाई टू, 2a मतलब होता है 2a, तो हमें दिया नहीं है a, और 17 माइनस 1 मतलब n माइनस 1, मतलब 17 माइनस 1 मतलब 16d। तो चलिए इसको भी रिप्लेस करते हैं, 289 इज इक्वल्स टू 17 बाई टू इंटू 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 8d। तो ये 2 जो है कट हो जाएगा, और 17 जो है 17 17 से 289 होता है, तो मतलब a प्लस 8d हो जाएगा 17। इसको हम इक्वेशन 2 कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं 1 और 2 को, तो हमें a और d मिल जाएगा। तो सॉल्व a एंड d 1 एंड 2, तो a प्लस 8d है हमारे पास 17, और a प्लस 3d है हमारे पास 7। तो ये प्लस साइन हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 3 होता है 5d, और 17 माइनस 7 होता है 10। तो एक कॉमन डिफरेंस d हमें मिल गया 2। चलिए रिप्लेस करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, रिप्लेस इन 1, तो हमें a मिल जाएगा। तो a प्लस 3 d की जगह हम लिख लेंगे 2 इज इक्वल्स टू 6 नहीं है, 6 नहीं है, 0 नहीं है, 7 है ये। तो इस केस में हमें a मिल जाएगा 7 माइनस 6,
तो ये हो जाएगा 1, ए हो जाएगा 1 और डी हो जाएगा 2। तो अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a। 2a क्या मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हम लिख देंगे 2। तो ये हो जाएगा n बाई टू इंटू 2 1 ज़ा 2 प्लस 2n माइनस 2 ओपन द ब्रैकेट करेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, तो n बाई टू इंटू 2n बचेगा और ये 2 से कट हो जाएगा, तो आ जाएगा ये n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स इस केस में आ गया n स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1। 7 टर्म्स के लिए लगाना है, 17 टर्म्स के लिए लगाना है और दो इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। दो इक्वेशन मिल जाएंगे a और d के फॉर्म में। उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो d मिल जाएगा 2 और रिप्लेस करेंगे तो a मिल जाएगा 1। बस फिर फॉर्मूला है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, तो उसको रिप्लेस करेंगे और Sn मिल जाएगा n स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। तो शो दैट दिस इज फॉर्म्स एन एपी फॉर an जो है, मतलब जो है nth टर्म दे दिया गया है किसी एक एपी का, और सॉरी किसी एक सीक्वेंस का, और हमें फाइंड करना है कि वो एपी है कि नहीं। तो चलिए पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। तो a1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4 इंटू 1, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7। और a2 हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 8 और 3 प्लस 8 होता है 11। सिमिलरली a3 हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12, मतलब ये हो जाएगा 15। तो चलिए हमें सीक्वेंस मिल गया 7 11 15 डॉट डॉट डॉट। हियर डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो a3 माइनस a2 यहाँ पे होगा 15 माइनस 11 जो कि है 4, और a2 माइनस a1 जो है वो हो जाएगा 11 माइनस 7, ये भी है 4। हेंस डिफरेंस इज कॉमन, और अगर डिफरेंस कॉमन है तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हो जाएगा S15। तो S15 हो जाएगा n बाई टू, n बाई टू मतलब 15 बाई टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n बाई टू, मतलब ये हो जाएगा 15 बाई टू, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म होता है 2 इंटू 7 मतलब 14, और 15 माइनस 1 n की जगह 15 रख देंगे तो ये फिर से 14 हो जाएगा। 15 माइनस 1 14, और कॉमन डिफरेंस है 4। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 4 है, ये रहा कॉमन डिफरेंस। तो चलिए ये इसमें से 14 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस 4, और 1 प्लस 4 होता है 1 प्लस 4 होता है 5। तो ये 2 7 ज़ा और 7 5 ज़ा होता है 35, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35। अगर हम सम करेंगे तो 15 इंटू 35 आ जाएगा 525। 15 इंटू 35 क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट केस में हमें सम मिल गया 525। चलिए सिमिलरली सेकेंड एपी देख लेते हैं। सेकेंड एपी के लिए nth टर्म दिया गया है हमें an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th के लिए, या फिर क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो पहले के nth टर्म क्या है, और n टर्म में से फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 9 माइनस 5 इंटू 1, n की जगह 1 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 4। सिमिलरली a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10, मतलब ये हो जाएगा -1। और a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस 15, तो ये हो जाएगा -6। तो हमें सीक्वेंस मिल गया 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट। हियर a2 माइनस a1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -4, मतलब ये आ जाएगा -5। और a3 माइनस a2 करेंगे तो ये आ जाएगा -6 -1, मतलब -6 प्लस 1, वो भी हो जाएगा -5। हेंस डिफरेंस इज कॉमन, और अगर डिफरेंस इज कॉमन
तो हम फाइंड कर सकते हैं, we say that this is an AP, we say this is an AP। और अगर AP है तो हम 15 टर्म्स का सम फाइंड कर देंगे, क्योंकि हमें वो भी फाइंड करना है। सम ऑफ 15 टर्म्स, S15 हो जाएगा 15/2, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 2 इंटू ए हो जाएगा, ए है इस केस में 4 प्लस n-1 मतलब 14, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -5, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे माइनस, तो ये हो जाएगा 15/2, 2 4 जा 8 और 14 5 जा हो जाता है 70। तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -5, कॉमन डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू -62 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -62। तो ये जो है 2 जो है 31 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू -31। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 31 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 564 -465 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो इस केस में हमें सम मिल गया -465। तो आई होप कि आप सबको सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है। nth टर्म दिया है, उसमें से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकाल देंगे और पहले चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं, और फिर जो है हमारे पास जो फॉर्मूला है एसएन का, उससे यूज करके 15 टर्म्स का सम फाइंड कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और बार और प्रैक्टिस करते हैं और आप कर लेंगे। चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं आपको अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू।